Good morning students. Today we will start question number 5 of exercise 6.1. In this exercise given that आपको temperature given है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली and श्रीनगर. आपको कुछ questions given है. First you will write how to write the temperature 10 degree Celsius below 0. देखो बिलो का मीन होता है आपको मैंने बताया था नेगेटिव साइन से. इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज -10 डिग्री सेल्सियस. अगर गिवन है आपको 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तो हाउ टू राइट -2 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट गिवन है आपको 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0, इट मीन्स आपका +30 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0, इट मीन्स +20 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, इट मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस. एटलीस्ट आपको टेम्परेचर नोटेशन आ गई. अब टेम्परेचर नोटेशन के बाद आपको आंसर्स देने हैं. आंसर्स बाद में रीड करेंगे. नीचे एक लाइन दी हुई है, दिस रिप्रेजेंट द टेम्परेचर. वो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही है, आपको बताना है. इस पे आपको बस प्लेस पुटअप करने हैं, मेंशन करने हैं. यहाँ पे आपको गिवन था सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस, तो फर्स्ट यू विल फाइंड -10 और यहाँ पे नेम राइट करना है प्लेस का जहाँ आपका -10 डिग्री सेल्सियस है. तो यहाँ पे आप राइट करोगे सियाचिन. देन आपको करना है शिमला. शिमला का जो टेम्परेचर है वो आपका -2 डिग्री सेल्सियस है. तो देखो -2 डिग्री सेल्सियस ये आपका 0 गिवन है. दिस इज -1, -2, -3, -4. तो सिंगल दो जो आपको गिवन है ये वाला, दिस इज -1 एंड सेकेंड वन इज -2. तो आप यहाँ पे पहले फर्स्ट राइट -2, देन राइट द प्लेस. व्हाट इज द प्लेस? प्लेस इज शिमला. नेक्स्ट गिवन है आपका +30 डिग्री सेल्सियस. तो वेयर इज द 30 डिग्री सेल्सियस? देखो जीरो के राइट साइड जितने भी इंटीजर्स हैं दे आर पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट फाइंड 30 इज हियर, देन नाउ पुट द प्लेस अहमदाबाद. कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट है आपका +20 डिग्री सेल्सियस. तो +20 हियर, +20 आपका दिल्ली. नेक्स्ट श्रीनगर इज -5. तो ये आपका -5 यहाँ गिवन है, तो पुट हियर श्रीनगर. ये वाला क्वेश्चन आप इसी में कर सकते हो, बुक में ही मेंशन करने हैं आपको, एंड ये भी आपको बुक में ही फिल करना है. एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन फेयर नोटबुक, या फेयर नोटबुक में राइट करोगे और आंसर्स करोगे. फर्स्ट गिवन है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम. वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. आपको ये जो गिवन है ये डिग्री सेल्सियस में राइट करना है. हमने प्लेस यहाँ मेंशन कर दी है. अब सिर्फ आपको इनके सामने टेम्परेचर राइट करना है. ये कौन सा है? +30 डिग्री सेल्सियस. तो यू विल पुट द टेम्परेचर इन इंटीजर फॉर्म. अब ये पूछ रहा है सी पार्ट में विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा. अब अगर आपको ये पता है कि -2 और -5 में कौन सा बड़ा है, यू नो दैट कि -2 इज़ ग्रेटर देन -5, तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या है. देखो प्लीज़ मत राइट करना. आपको पता है कि -5 छोटा है किससे? -2 से. तो आपका सबसे कूलेस्ट प्लेस है सियाचिन. तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो -10 डिग्री सेल्सियस गिवन है सियाचिन का. और सियाचिन -5 में और -2 में कंफ्यूज मत होना. -2 मतलब -10 से बड़ा है और -5 भी बड़ा है -10 से. सबसे छोटा जो सबसे कम टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है. नेगेटिव में जितने नंबर बड़े होते जाएंगे उनकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी. तो फर्स्ट जो आंसर है आपका कूलेस्ट प्लेस कौन सा है? सियाचिन. राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस से अबव आपका जो टेम्परेचर है वो कौन से हैं, उन प्लेसेस की वैल्यू लिखनी है आपको. ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस है. ये दो प्लेस दिए हैं आपके, दिल्ली एंड अहमदाबाद. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका दिल्ली हो जाएगा और दूसरे का आपका अहमदाबाद. पूरा कर लेना. दिस इज अहमदाबाद. नेक्स्ट है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज द राइट ऑफ द अदर. देखो विदाउट नंबर लाइन यू कांट रिप्रेजेंट द विच वन इज राइट ऑन द that number. तो first you will put the line here. आप एक लाइन बनाओ. Then place is 0 and the center of the line this is 1, this is 2, 3, 4, 5,
6, 7, तो आपको मेंशन करना है अप टू 9। अब आपको पता है कि ये 2 है और 9 आगे जाके आपका कहीं आएगा 7, 8 एंड 9, 9 यहाँ पे है। अब आपको बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ अदर नंबर। 2 के राइट में कौन है? 2 के राइट में क्या है आपका? 9 है। इस तरफ आपका राइट होता है और इस तरफ आपका लेफ़्ट होता है। ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ़्ट हो गया। तो राइट में कौन है? 2 के राइट में 9 है, तो आपको राइट करना है यहाँ पे 9। 9 क्या है? राइट में है किसके? 2 के। -3 एंड -8, अगर हम -3 की बात करें, दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5। देखो 3 के राइट में ये चीज़ें हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बट अगर आपने -8 लिया तो यहाँ कहीं -8 होगा और -8 के राइट में कौन है? -3। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है -3। किसके राइट में है? -8 के राइट में है -3। आपको एक ही डिजिट पूछ रहा है कि कौन सा किसके राइट में है, तो -3 राइट में है किसके? -8 के। अगर 0 और -1 की बात की जाए तो सेंटर में आपका 0 है और ये -1 है, तो -1 के राइट में है क्या? 0। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका -1 होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको -11 एंड 10। तो आपको -11 पता है कि -11 आपका लेफ़्ट साइड में होगा और 10 आपका राइट साइड में होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे 10 आपका राइट साइड में है। -6 और 6, अगेन पुट लाइन, -6 आपका यहाँ होगा और +6 यहाँ होगा, तो राइट साइड में कौन है आपका? +6, तो यहाँ पे +6। 1 और -100 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हमें पता है -100 इस तरफ है और -100 के राइट में आपका 1 आएगा। 1 कहीं यहाँ पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको सिर्फ राइट वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी राइट वैल्यू 9 है, इसकी राइट वैल्यू -3 है, इसकी राइट वैल्यू -1 है, तो प्लेस द राइट वैल्यू ओनली। नेक्स्ट गिवन आपको राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर। अगेन देखो विदाउट नंबर लाइन डोंट गिव द आंसर, फर्स्ट मेक द नंबर लाइन। आप सब इन सभी क्वेश्चंस में आपको लाइन की नीड पड़ेगी, और अगर आप लाइन बनाते हो तो आपने अगर कोई लाइन बनाई, दिस इज़ योर लाइन, ये आपका क्या है? 0 है, 0, -1, -2, -3 अप टू -7। आपको बिटवीन बताना है, तो बिटवीन क्या हो जाएंगे आपके? -1 से लेके और -6 तक लाई करेंगे किसके बीच में? 0 और -7, क्योंकि -7 यहाँ है। -7 से नेक्स्ट क्या होगा आपका? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो आपको सारे नंबर राइट करने हैं। कौन कौन से? -6, फिर क्या लिखोगे? -5, -4, -3, -2। दीज नंबर लाई बिटवीन 0 एंड -7। -6 तक राइट करना, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। नेक्स्ट आएगा 0। अब आपको राइट करना है -4 और 4 के बीच में, तो -4 और 4 के बीच में देखो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 1, 2, 3, अगेन 4 आ रहा है। 4 नहीं राइट करना, बिटवीन कह रहा है, तो हमें सिर्फ ये वाले राइट करने हैं, -3, -2, -1, 1, 2, 3। आपको राइट करना है -8 और -15 के बीच में, तो -9, -10, -11, -12, -13 एंड -14। नेक्स्ट -15 राइट नहीं करना। राइट बिटवीन -30 एंड 23, तो -30 से वापस अपोजिट जाओ, तो आपका क्या आएगा? 29, 28, 27, 26, -25 और -24। द नंबर लाई बिटवीन दिस -30 एंड -23। And next question, question number 8. What is the given that write 4 negative integer greater than -20? Again and again आपसे ये एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो जिसमें आप गलतियाँ करोगे ही करोगे। इसने पूछा है नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। अब एक बात बताओ, -20 से जनरली बच्चे ग्रेटर लिखते हैं -21, बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको मैंने बताया था वैल्यू डिक्रीज़ होती हैं नेगेटिव वैल्यू में। अगर आपको ग्रेटर देना है तो -19 राइट करोगे, नोट -21। अब इससे पीछे -18, देन -17, -16,
बहुत सारे इंटीजर हैं, आपको सिर्फ 4 ही लिखने हैं, तो आप ये राइट कर सकते हो -19, -18, -17 एंड -16। पर प्लीज़ ध्यान रखना -21 मत राइट करना, -21 इज़ लेस देन -20। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। अब आप कर लो, आपको लेस देन पूछा है तो -11 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -14, बिकॉज -11 इज़ लेस देन -10। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको गिवन स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर फॉल्स है तो आपको स्टेटमेंट करेक्ट भी करनी है। ये कहता है -8 इज़ द राइट ऑफ -10। अब आपको पता है, अगर आप कोई नंबर लाइन लगा रहे हो, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -10 है, ऐसा ही होता है, बीच में -9 है। अब राइट में कौन है? -8। -8 इज़ द राइट ऑफ -10। यस, आपके इस तरफ राइट साइड है, इस तरफ लेफ्ट साइड है, और -8 कौन सी साइड है? राइट साइड है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू। -100 इज़ द राइट ऑफ -8 इज़ द राइट ऑफ -10। Here is given -100 is to the right of -50। ये कह रहे हैं -100 50 के राइट में है, बट -100 के राइट में है 50, ना कि -50 के राइट में है -100। ये अपोजिट गिवन है, इसको यहाँ पे -50 देना था और यहाँ 100 देना था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। आपके -100 के राइट में है 50 और इसने लिखा हुआ है -50 के राइट में है 100, तो ये पॉसिबल केस नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट कहते हैं ये सी में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ बच्चे करेंगे, स्मॉलेस्ट नॉट, इट इज़ नॉट ए स्मॉलेस्ट। मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइन शुरू करते हैं और ये 0 देते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, बिकॉज जितने भी नंबर्स आएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, वो सारे के सारे स्मॉलेस्ट होंगे -1 से, क्योंकि आप किस तरफ जा रहे हो? राइट, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, और राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं। तो -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर ग्रेटेस्ट है। सो प्लीज़ focus on this line, he is saying smallest negative integer is -1, तो statement is false। अगर ये greatest लिखता तो statement is right। नेक्स्ट कहते हैं -26 is greater than -25। नो, -25 is greater than -25 is greater than -26। -25 बड़ा है -26 से, ये कहता है -26 बड़ा है -25 से, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो आपकी एक ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, दिस वन इज फर्स्ट। आपको पता है कि ये फॉल्स हैं तो क्यों है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। देयर इज नो पार्ट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको कहता है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ ए लाइन विच नंबर विल बी रीच इफ़ यू मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब आपको यहाँ पे देखो मैं 0 सेंटर में ले रही हूँ, दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये कह रहे हैं अगर हम 4 स्टेप कहाँ जा रहे हैं? राइट में जा रहे हैं -2 के, और यहाँ पे भी राइट कर लो 1 2 3 4। आई थिंक मुझे यहाँ बना लेना चाहिए, दिस इज़ 0। पहले इसने लिखा हुआ है -1 -2। अगर देखो ये राइट बोल रहा है ना, तो हमें उस तरफ जाना है, तो डोंट राइट दीज नंबर, 6 तक राइट करने की ज़रूरत नहीं है, -2 पे ही छोड़ दो। राइट की तरफ राइट करो 1 2 3 एंड 4। इसने कहा है कितने स्टेप मूव करने हैं हमें? 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2। -2 के राइट में 4 स्टेप करने हैं, तो 1 2 3 4। हम कहाँ पहुँचे? 2 पे पहुँचे, तो विच नंबर इज़ हियर? द नंबर इज़ 2। नेक्स्ट कहते हैं विच नंबर विल रीच वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब देखो यहाँ पे आपका हमें लेफ़्ट जाना है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे मैंने -1 -2 -3, यहाँ पे 1 राइट कर लो, -4 -5। कितने स्टेप जाना है हमें? 5 स्टेप्स जाना है, और किसके लेफ़्ट में? 1 के लेफ़्ट में। हमारी लेफ़्ट साइड ये होती है। कितने स्टेप आना है आपको? 5 स्टेप। तो 1 2
3, 4, 5। आप कौन से नंबर पे पहुँचे? -4 पे। इफ़ यू वी आर एट -8, अगर हम नंबर लाइन पे -8 पे हैं, विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -18? देखो, अगर मैं नंबर लाइन इसको लेती हूँ और ये आपका 0 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, इट मीन्स हम -8 यहाँ कहीं पे होगा और हमें -13 पे जाना है, तो -13 आपका लेफ़्ट में होगा या राइट में? तो ऑब्वियसली -13 आपका लेफ़्ट में होगा, तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। वी आर एट -6, अगर हम -6 पे हैं, किसी लाइन पे अगर हम ले लें, चलो यहीं ले लेते हैं, -6 यहाँ पे है न, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? देखो, -6 से आपको वापस आना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। कहाँ आने पे? -1 आने पे। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी? राइट डायरेक्शन। So I hope you will do this exercise with the given explanation. Have a good day.